साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको भी 5वीं काउंसलिंग के लिए कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपने अभी तक डीडी नहीं बनवाया है या फिर आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यह एलुमनी की ओर से जारी किया गया पीडीएफ है जिसमें आपका डीडी के बारे में बताया गया है और इस वीडियो को हम आप पहले भी आपको जो है दे चुके हैं और आपने देख भी लिया होगा और इसके आधार पर आप सभी अपना डीडी बनवा रहे होंगे। साथियों, जिनको भी 5वीं काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ है उनको क्या करना है हम पूरी प्रोसेस एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले जब उनको कॉलेज मिल गया है तो उनका पहला काम क्या था कि 3000 रुपये पेमेंट करना, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करना। कहाँ से? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट से, यानी कि लॉगिन करके जहाँ पे आपको कॉलेज मिला है वहीं से पहला काम था आपको कि 3000 रुपये पेमेंट करके अपने कॉलेज को बुक कर लेना है। पहला स्टेप जब आपका पूरा होता है उसके बाद दूसरा स्टेप आपका था वह था आपका डीडी बनवाना, यानी कि आपको क्या करना है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है? तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है इन सभी में आप देख सकते हैं उस कॉलेज का नाम दिया होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीडी शुड बी इन फेवर ऑफ, आप देख सकते हैं कि फी फॉर द स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड, यानी कि डीडी आपको बनवाना है इस कॉलेज के नाम से बनवाना है। मान लीजिए कि अगर आपको यह कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गजनीबाग पटना, तो आपको डीडी जो बनवाना है इस नाम से बनाना है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गजनीबाग पटना। आप इसी को देख के और वहाँ से डीडी बनवा सकते हैं। या फिर आपको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो इस कॉलेज में आप देख सकते हैं और उसके नाम से आप जो है डीडी बनवा सकते हैं। यहाँ पे सब आपको जो है अकाउंट नंबर भी है, तो जैसे इसमें अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जिस कॉलेज के लिए सामने दिया हुआ है कि उसका डीडी किस नाम से बनेगा ये सभी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है डीडी बनवाने के लिए? आपको डीडी बनवाने के लिए बैंक में जाना होगा। बैंक में भी प्रोसेस बहुत अलग अलग है, हर बैंक जो है अपना अलग अलग प्रोसेस निभा रहा है। कुछ बैंक जो है चेक बुक मांग रहा है, यानी कि बिना चेक बुक का वह काम को कर नहीं रहा है। जैसे एसबीआई में आपका खाता है या आपका अलग बैंक में खाता है तो कुछ बैंक जो है आपसे चेक बुक का डिमांड कर रहा है, अगर आप चेक बुक दे रहे हैं तो ही आपका डीडी बना रहा है। कुछ ऐसा जो बैंक है जो कि विदाउट चेक बुक का बना रहा है, अगर आपका खाता है उसमें तो उसके आधार पर बना रहा है। बैंक वाले भी मनमानी करते हैं, आपको भी पता है कि एसबीआई वाले ही कितना मनमानी करते हैं या कोई भी बैंक वाला बहुत मनमानी करता है। इसलिए आज ही आप करवा लीजिए, क्योंकि आज आपका 27 सितंबर है, कल तक डेट है। लेकिन कल हम आपको बता दें कि कल आपका शनिवार है और मे भी यह मंथ का लास्ट शनिवार है, तो हो सके कि कल आपकी बैंक बंद रहे, क्योंकि बैंक के बारे में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना पता कर लीजिए कि कल बैंक है बंद है या खुला है, क्योंकि अभी हम लोग जो अभी हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जो जब शनिवार होती है मंथ का जो अंतिम शनिवार होता है वहाँ पर आपकी बैंकें जो है बंद होती है। तो अगर कल बैंक बंद हुआ तो आपके पास डीडी बनवाने का आज ही मौका है। तो आज पहला काम कीजिए, आप लोग डीडी बनवा लीजिए। अगर गए हुए हैं बैंक में तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए हैं तो आज ही अपना डीडी जो है बनवा लीजिए और आपके पास चेक बुक होना चाहिए। बाकी जो है डीडी का प्रोसेस क्या है वो बैंक वाले आपको बताएंगे, जब तक बैंक में आप जाइएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। कुछ बैंक वाले जो है चेक बुक का डिमांड कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो जब बैंक में आप जाइएगा तो ही आपको डिटेल्स पर पता चल पाएगा कि डीडी आपको कैसे बनाना है। जब डीडी आपका बन जाएगा तो कल भी आप जो है वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि कल आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल यूनिवर्सिटी के अंदर आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन कराने के बाद जो कुछ आप दिखाएंगे वहाँ पे अपना वो सभी डॉक्यूमेंट आपका देखेगा और हो सके डीडी भी आपसे लेगा और उसके बाद आपको एक स्लिप देगा और जाके आपको कॉलेज में जमा कर देना है, आपका एडमिशन जो वहाँ से हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रोसेस जो है वह प्रोसेस आपका डीडी का है, क्योंकि डीडी बनाने में ही, यानी जो ड्राफ्ट डिमांड है, यानी कि अगर हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की, तो वही बनाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है और बैंक वाले सुन भी नहीं रहे हैं जल्दी। और कल तो शनिवार है तो कहीं कल में भी हमारे हिसाब से तो बंद ही रहेगा, लेकिन आप अपने स्तर से पता कर लीजिएगा कि बंद रहेगा या नहीं बंद रहेगा। तो अगर कल बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है आपके पास समय आज तक ही है, तो आज आपको डीडी जो है बनवा लेना है किसी भी सूरत में। बैंक जब तक खुला रहे, 4 बजे तक खुला रहता है, तो उससे पहले आप सभी जो अपना डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। और किसके नाम से बनवाना है आप देख सकते हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपका कॉलेज खोजना है और उस कॉलेज में आप देखिएगा कि किसके नाम से आपको डीडी बनवाना है, यहाँ पे दिया हुआ है और कितने पैसे का बनवाना है। आप सभी यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस कॉलेज के लिए कितना का बनवाना है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम कॉलेज से बात किए थे तो कॉलेज बोला था कि कम का ही बनवा लेंगे, तो देखिए यह कॉलेज बोला था, लेकिन ये सभी आपका चेक हो रहा है, तो अगर इतना पैसा है तो इतना
तक बनवा लीजिए। इससे कम का बनवाइएगा तो दिक्कत आपको हो सकता है, इसलिए जो भी इसमें फ़ी लिखा है उतने फ़ी का आपको उस कॉलेज के बारे में DD जो है बनवाना पड़ेगा और एक बार में ही आपको पेमेंट करना होगा और यह केवल आपका फर्स्ट ईयर का है, फिर सेकेंड ईयर में आपको अलग से पेमेंट देना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब तो पूरी प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि कल तक आपके पास समय है। तो कल ऐसा होगा कि आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और कॉलेज भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इशू कल नहीं होगा, एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन DD बनवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि DD में आपको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए DD वाला जो काम है आज ही आप पूरा कर लीजिए। आप अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क कीजिए, बैंक में जाइए, तभी आपको पता चल पाएगा कि वह उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि बैंक वाले ही आपको बताएंगे DD बनाने का प्रोसेस जो है वह बैंक वाले बताएंगे कि आपको खाता चाहिए या विदाउट खाता। देखिए रूल तो बहुत सारे हैं, विदाउट खाता भी होता है, अगर खाता आपका नहीं है किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, अगर खाता है तो उसके माध्यम से बनवा सकते हैं और चेक बुक के माध्यम से बनवा सकते हैं। लेकिन बैंक वाले भी आपको काफ़ी परेशान करते हैं, अलग अलग बैंक का रूल जो है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप बैंक जाइए और बैंक से अपना DD जो है बनवा लीजिए। उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी जाके जमा कर दीजिए, अपना वेरिफिकेशन करा के फिर कॉलेज में स्लिप को जमा कर दीजिएगा, आपका एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसकी मतलब आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है कि डेट आगे बढ़ सकती है। अगर कोई नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, इसलिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि 4 दिन का समय आपको दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डेट अब आगे आपका एक्सटेंड होगा। अगर वैसी आती है जैसे नोटिस कोई, तो हम अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।